गौमाते, इसे इसके किए का दंड दे। और आप दोनों का कार्य अभी पूर्ण होगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कार्य पूर्ण नहीं होगा? क्या हम शेष निधियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्रभु? आप दोनों के प्रयासों से पृथ्वीवासियों के कष्ट दूर हो रहे हैं, किंतु जब तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य कष्ट में है, आप लोगों का कार्य पूर्ण नहीं होगा। मुनिवर, आप क्या सोच रहे हैं? बाल हनुमान, मुझे लगता है जिस कार्य से हम निकले हैं उसका मार्ग इस स्त्री के विलाप से ही मिलेगा। इस ओर से पुरुष के रुदन की ध्वनि और इस ओर से स्त्री के रुदन। अब पता नहीं किस ओर आगे बढ़े। बाल हनुमान, कहीं ये कोई छल या फिर किसी की माया तो नहीं? हो सकता है मुनिवर, किंतु पता लगाने के लिए हमें आगे चलना ही होगा। हाँ बाल हनुमान, अब तो एक ही उपाय बचा है। आप इस ओर जाएं, मैं इस ओर चलता हूँ। बाल हनुमान, मुनिवर, कुछ मिला क्या? आप पहुंच गए क्या? बाल हनुमान। हे प्रभु, ये कैसा जंगल है? इतनी दूर से किसी के रोने का स्वर सुनाई देता है, किंतु नारद मुनि की क्यों नहीं? हे प्रभु, बाल हनुमान की रक्षा करना। प्रभु, ये दोनों मानव ये तो आत्महत्या कर रहे हैं। देवी, कई बार मनुष्य अपने दुखों से घबराकर स्वयं का ही शत्रु हो जाता है। इस दंपति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अर्थात ये दोनों? हाँ देवी, पति पत्नी हैं। किंतु प्रभु, ऐसा भी क्या दुख है कि ये दोनों आत्महत्या करने पर उतारू हो गए? देवी, प्रश्न ये नहीं है कि इनका दुख क्या है, अपितु वास्तव में प्रश्न तो ये है कि क्या कोई दुख इतना बड़ा हो सकता है कि मनुष्य स्वयं के ही प्राण हर ले? क्या कोई निराशा इतनी बड़ी हो सकती है कि मृत्यु को ही छोटा कर दे? क्या हुआ देवी, क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनके पश्चात इनके अपनों पर क्या बीतेगी। इनका कोई नहीं है देवी। किंतु प्रभु, संतान तो होगी। यदि संतान होती तो ये लोग आत्महत्या ही क्यों करते? यही तो इनके दुखों का कारण है कि इनकी कोई संतान नहीं है। इसीलिए तो ये आत्महत्या के विषय में सोच रहे हैं देवी। क्या संतान नहीं है? संतान नहीं है तो आत्महत्या करने जा रहे थे? आप दोनों आत्महत्या करने जा रहे हैं। जानते नहीं आत्महत्या कितना बड़ा पाप है। आप मरकर भी इसके दंड से छूट नहीं पाएंगे। जो भी दंड होगा वो इससे बुरा तो नहीं हो सकता। देखो, तुम अभी बालक हो, हमारे कष्ट नहीं समझ पाओगे। देखिए, हम बालक नहीं हैं। मेरा मतलब है कम से कम मैं तो बालक नहीं रहा। सुख दुख सब समझता हूँ। संसार भ्रमण किया मैंने, वर्षों से तपस्या की है। वर्षों की तपस्या तुमने? निसंदेह। मुनिवर, आप भूल रहे हैं, आप छोटे हो गए हैं, छोटे। अच्छा, देखिए, मेरे रूप पर मत जाइए। भले ही मैं दिखने में बालक लगता हूँ, किंतु हूँ नहीं, मैं वयस्क हूँ। बाल हनुमान, बताइए नए नए,
हाँ, ये वयस्क हैं। तुम बालक हो या वयस्क, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें हमारे कष्टों का उपचार मिल गया है और वो अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। बाल हनुमान, कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें। जय श्री राम। मूर्ख हो तुम दोनों। अवश्य होंगे, किंतु बुद्धिमान तो आप भी नहीं हैं। आत्महत्या जो कर रहे हैं। तुम कभी समझ नहीं पाओगे हमारे कष्ट को। और यदि तुम्हें यह लगता है कि हमारे प्राण बचाकर तुम परोपकार अर्जित करोगे, तो यह सौभाग्य तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम पुनः अपने प्राण त्यागने का प्रयास करेंगे। हमें जीवन से कोई मोह नहीं है। हमें तो परोपकार नहीं मिलेगा, किंतु आपके उस पाप के भागीदार बनने के अड़िग हैं। यदि संतान का दुख है तो संतान प्राप्ति के लिए तो और भी उपाय हैं। हाँ, नाना प्रकार के व्रत है, अनुष्ठान है, इतने सारे तो मैं स्वयं जानता हूँ, जिनसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। हम सब कर चुके हैं। हाँ? अब तो सिर्फ अंतिम बलिदान ही शेष है। और हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अब जो प्रभु की इच्छा हो वही सही। अपनी निराशा को प्रभु की इच्छा का जामा पहनाकर फिर क्यों प्रभु पर लांछन लगाते हो? देखो बालक,
वाद विवाद का कोई लाभ नहीं। हमें संतान अभाव में अब जीवन से कोई मोह नहीं। यदि अपने संतान के लिए इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ दिन और सही। आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तुम क्या करोगे? हम वचन देते हैं कि आपके संतानहीनता के कष्ट को हम अवश्य दूर करेंगे। परंतु मैं ही हूँ जो मुनिवर की सहायता कर सकता था। तो क्या हो गया? तू चिंगू, तू। उससे बड़ी आशा थी चिंगू, परंतु तू भी व्यर्थ ही निकला। इंद्रदेव जी, अब मैंने क्या कर दिया? अरे महामुनि ठहरे बेचारे भोले भाले, बेचारे दे दिया वचन उस संपत्ति को संतान प्राप्ति का। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो बस यही बात हो सकती है, और कुछ तो हो नहीं सकता। तू थोड़ा सा और छोटा होता ना तो उनको पुत्र मिल जाता और तुझे माता पिता मिल जाते। परंतु तू ठहरा, तू भी महामुनि की तरह व्यर्थ ही निकला। अब मैं समझा, मैं और व्यर्थ। वैसे इंद्रदेव जी, आपकी एक बात बता दूं कि समस्त ब्रह्मांड में, समस्त स्वर्गलोक में और समस्त इंद्रलोक में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को व्यर्थ समझता हूँ। अच्छा, कौन है वो? बता दूं? हाँ बताओ। यहाँ ये आइए, वो है आप इंद्रदेव। चिंगू, ये अच्छा नहीं है ये। है व्यर्थ। मुनिवर से केला ले लो। भाई हनुमान, मैं यह दंपत्ति के संतान को लेकर परेशान हो रहा हूँ और आपको भोजन की सूझ रही है। मैंने भोजन न करने से उन्हें संतान थोड़ी ना होगी। तो आप ही बता दीजिए ना क्या करना है। पहले एक केला खत्म कर लेते हैं। दीजिए। अब बताइए फिर। प्रभु नारायण के पास चले। हाँ, ये ठीक रहेगा। नारायण नारायण। क्या बात है देवी, आज आप अति प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। प्रभु प्रसन्न तो होना ही चाहिए ना। हनुमान और नारद उस संतानहीन दंपति के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो लगता है उन्हें अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। हम भी तो यही चाहते हैं देवी। इसका अर्थ है नहीं मिलेगी? ऐसा हमने कब कहा? अर्थात मिलेगी। ये भी हमने कब कहा? प्रभु, ये क्या पहेली है? स्पष्ट कहिए, उस दंपति को संतान मिलेगी कि नहीं? देवी लक्ष्मी, ये तो ब्रह्मा जी का विभाग है, उन्हें ही स्पष्ट कहना है। प्रभु, उधर एक स्त्री और पुरुष अपने संतान के वियोग में अपने प्राण त्यागने चले हैं। आप नहीं चाहते कि उन्हें इच्छित संतान प्राप्त हो? शांत शांत देवी, आप व्यर्थ क्रोध कर रही हैं। हमने तो कहा ना कि हम चाहते हैं कि उन्हें संतान हो। आप चाहे ना चाहे प्रभु, किंतु ब्रह्मदेव अवश्य ही कुछ ना कुछ करेंगे। करना ही चाहिए। ये नहीं हो पाएगा मुनिवर। प्रभु, आप तो संसार के पालन करता है,
कुछ तो मार्ग बताएं प्रभु। मुनिवर, हम क्या उपाय सुझाएं? उस दंपति के वंश में नए सदस्य का योग है ही नहीं। तो कुछ पुराना कर दीजिए प्रभु। हाँ, ये हो सकता है बाल हनुमान। क्या अर्थात? अर्थात बाल हनुमान ने उपाय सुझाया है तो बाल हनुमान ही बताएंगे। बताइए, बताइए हनुमान। मैंने उपाय? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। इसमें क्या उपाय? उपाय है, बताइए, बताइए हनुमान। अब प्रभु आप ही बता दीजिए उपाय। हाँ। मुनिवर, उस दंपति के वंश में नई आत्मा का योग नहीं है, किंतु पुरातन आत्मा तो आ सकती है ना। पुरातन अर्थात पूर्वज का पुनर्जन्म। हाँ, निसंदेह। किंतु कौन? पितृलोक में ढूंढिए। किंतु यदि कोई नहीं माना तो? ये तो वचन देने से पहले सोचना चाहिए था मुनिवर नारद। नारायण नारायण। इंद्रदेव, आप यहाँ क्या? चिंगू को देखा क्या? चिंगू? छी 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 इंद्रदेव, अरे असुरों तक तो ठीक था, अब आप उस चिंगू से भी डरने लगे? अरे डर नहीं रहा हूँ सुदर्शन देव, छिप रहा हूँ। तो डरने में और छिपने में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब सूर्यदेव को ही ले लो, प्रतिदिन सांझ को छिप जाते हैं। इसका मतलब वो किसी से डरते हैं क्या? सूर्यदेव का तो नियम है नित्य क्रम छिपने का, किंतु आप उस चिंगू से क्यों छिप रहे हैं? अरे मैंने एक दिन अति उत्साह में कह दिया था कि बाल नारद और बाल हनुमान इस बार अपने कार्य में विफल हो जाएंगे। अर्थात आप मानते हैं कि नारद और हनुमान अब सफल हो जाएंगे? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अब विफल तो वो अब भी होंगे, परंतु चिंगू ठहरा नारद का चिर भक्त, उसे कौन समझाए, इसीलिए तो छिप रहा था। अब मैं सब समझ गया इंद्रदेव, सब समझ गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, किंतु क्या समझ गए? वही कि असुरों की भांति अब आप चिंगू से भी डरने लगे। अरे नहीं नहीं, डरता नहीं हूं मैं, किसी से भी नहीं डरता हूं, समझे? कहीं चिंगू तो नहीं आ रहा? मुझे नहीं लगता कुछ होगा, हम व्यर्थ ही उनकी बातों में आ गए। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों से कुछ नहीं हुआ तो वो क्या कर लेंगे? किंतु कुछ पल और प्रतीक्षा करने में हमारा क्या जाता है? निराशा, एक बार फिर संतान की आशा रखो, एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ जियो, एक एक पल एक एक वर्ष की तरह बिताओ, और अंत में परिणाम क्या होगा? शून्य। और एक बार फिर उस शून्य की निराशा का सामना करने का साहस नहीं है मुझ में। जानती हूँ, साहस तो मुझ में भी नहीं, इसलिए आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी, किंतु ना जाने क्यों उन दोनों बालकों पर विश्वास करने को हृदय करता है। हृदय का तो काम ही यही है, झूठी आशा दिखाना और चलते जाना।
और यही झूठी आशा टूटने से तो डरता हूँ। बाल हनुमान, ये आत्माएं हैं। ये आत्माएं इस पितृलोक में ही रहती है। और आर्यमा? आर्यमा इन सब के देवता हैं और अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो चलें? हाँ? बाल हनुमान, मेरे तो पैर ही नहीं हिल रहे हैं। मेरे भी मुनिवर। ये कैसी माया है बाल हनुमान? लौट जाओ, ये पितृलोक है। यहाँ कोई भी सशरीर प्रवेश नहीं कर सकता।